इस सेशन में कैथरीन ने जो अपने पूर्व जन्म को देखा, जिसमें उसने अपने आप को एक बुजुर्ग पुरुष के रूप में देखा, लेकिन उस सेशन के बाद जो जानकारी उसने हमारे जीवनों पर, किस तरीके से मृत्यु के बाद हम अलग अलग धरातलों पर जाते हैं और किस तरीके से हम लोग गुप्त में जन्म लेते हैं अपने कार्मिक अकाउंट चुकाने के लिए, और अपने गुणों को भी खुद चूज करते हैं कि कौन सा गुण हमारे अंदर होगा, इसके बारे में उसने डिटेल में जो जानकारी दी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस जानकारी से पहले जो कैथरीन में चेंजेस आ रहे थे, ब्रैनविच के साथ उसकी मुलाकात को 3.5 महीने गुजर चुके थे और उसके लगभग सभी रोग के जो लक्षण थे वो खत्म हो चुके थे। वो खुश दिखाई देती थी, वो ऊर्जावान दिखाई देती थी, उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बन गया था कि अब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान में पॉजिटिविटी भरने लगती है तो पॉजिटिव ऊर्जा जिस इंसान में होती है उसके प्रति सामने वाला व्यक्ति आकर्षण महसूस करता ही है। कुछ इसी तरह का आकर्षण अब कैथरीन में नजर आता था। ब्रैनविच कहते हैं कि जब वो अस्पताल के रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठती थी, जहां वो पहले भी काफ़ी बार बैठी है, लेकिन पहले किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता था, लेकिन अब अक्सर वहाँ मौजूद स्त्री और पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होते थे, उसके साथ बैठ के नाश्ता करना चाहते थे। ऐसा लगता था कि वो किसी अदृश्य सी डोरी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब हम उस सेशन की बात करते हैं जिसमें कैथरीन ने अनेकों कार्मिक रहस्यों को उजागर किया। मैं एक इमारत देख सकती हूँ, पत्थरों से बनी हुई। इस इमारत पर कोई नुकीली सी चीज़ है। ये इमारत एक पहाड़ी इलाके में है। इस इमारत के सामने से एक मालगाड़ी जाते हुए देख रही हूँ और इस मालगाड़ी में जानवरों का खाना, चारा भरा हुआ है। हाथों में गहरे रंग के झंडे, बैनर से उठाए हुए कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग वहाँ पर मूरों और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिर पर कुछ मुकुट जैसा पहना हुआ है और ये है सन 1483। ये लोग डेनमार्क के लोगों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। क्या हम डैन से लड़ रहे हैं? कोई लड़ाई हो रही है? क्या तुम वहाँ हो? मैं ये देख नहीं पा रही हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। मैं 2 पहियों वाली पीछे से खुली हुई एक गाड़ी को देख रही हूँ। उसके दोनों ओर लकड़ी के पाटे लगे हुए हैं और उन लोगों ने अपने गले में कुछ पहना भी हुआ है, धातु से बना हुआ कुछ, एक क्रॉस। उसके किनारे मुड़े हुए हैं और गोल हैं। उनके पास तलवारें हैं, चाकू हैं। लगता है किसी युद्ध की तैयारी है। अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो, अपने चारों तरफ देखो, शायद तुम एक सिपाही हो। मैं सिपाही नहीं हूं, उसने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया। अपने आसपास देखो, मैंने कुछ सामान खरीदा है। ये एक गांव है। अब तुम क्या देख रही हो? मैं एक लाल और सफेद रंग का बैनर देख रही हूँ। सफेद बैनर पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ है। क्या वे तुम लोगों का बैनर है? ये राजा के सैनिकों का बैनर है। क्या वो तुम्हारे राजा हैं? हाँ। क्या तुम राजा का नाम जानती हो? मैं नाम नहीं सुन पा रही। राजा वहां नहीं है। क्या तुम देख सकती हो कि तुमने क्या पहना है? नीचे देखो और बताओ तुम्हारे कपड़े कैसे हैं? मैंने खुरदुरी सी कमीज, एक चमड़े की जैकेट पहन रखी है। चमड़े की जैकेट छोटी सी। जूते जानवरों के चमड़े से बने हैं। नहीं,
जूते नहीं, बूट। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। मैं बूढ़ा हूं और कुछ बाल सफेद भी हैं। तुम इस युद्ध को लेकर क्या महसूस कर रही हो? युद्ध मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इस मुठभेड़ के दौरान मैं अपना एक बच्चा खो चुकी हूं। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन बचा है? मेरी पत्नी और मेरी बेटी। तुम्हारे बेटे का क्या नाम था? मैं उसका नाम नहीं देख पा रही हूं, पर वो मुझे याद है। मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि कैथरीन इस बर्थ में एक बुजुर्ग पुरुष के रूप में है। तुम्हारी पत्नी दिखने में कैसी है? वो बहुत बुजुर्ग है और थकी हुई है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं। क्या तुम्हारी बेटी अभी भी तुम्हारे साथ रह रही है? नहीं, उसकी शादी हो गई है और कुछ दिन पहले ही वो यहाँ से गई है। क्या तुम अब अकेले हो, तुम और तुम्हारी पत्नी? हाँ। तुम्हारा जीवन कैसा है? हम बहुत गरीब और थके हुए लोग हैं। क्या तुम अपने बेटे की कमी महसूस करते हो? उसने जवाब दिया, हाँ। वो इसी तरह के युद्धों में अपना एक पुत्र खो चुका था और उसे खोने का दुख उसकी आवाज में साफ नजर आ रहा था। फिर ब्रायन वीज ने विषय को बदला और उससे पूछा, क्या तुम किसान हो? हाँ, गेहूं जैसा कुछ। क्या इस जीवन में तुम्हारे देश ने कई युद्ध हुए हैं? हाँ, पर इस सब के बावजूद तुम बुढ़ापे तक जीवित हो। सभी युद्ध गांव से दूर लड़े जाते हैं, ना कि गांवों में, कैथरीन ने समझाया। उन्हें युद्ध भूमि तक चल के यात्रा करनी पड़ती है, पहाड़ लांघने पड़ते हैं। क्या तुम उस देश का नाम जानती हो जहां तुम रहती हो? नाम तो जरूर होगा, पर मैं देख नहीं पा रही हूं। क्या ये तुम्हारे लिए कोई धार्मिक समय है? सैनिकों ने अपने गले में क्रॉस पहना हुआ है। दूसरों के लिए धार्मिक समय है, मेरे लिए नहीं। शायद ये कोई सैनिकों से रिलेटेड धार्मिक उत्सव जैसा कोई समय है, लेकिन चूंकि उसने अपने पुत्र को ऐसे ही युद्धों में खोया है, तो उसके लिए ये धार्मिक उत्सव कोई महत्व नहीं रखता। क्या तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के अलावा भी तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जिंदा है? नहीं। तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं? हाँ। और भाई बहन? मेरी एक बहन है और वो जीवित है। लेकिन फिर कैथरीन ने हाथों से इशारा करके बताया कि वो उसे नहीं जानती। ठीक है, क्या तुम अपने परिवार के किसी और सदस्य को या किसी गांव वाले को पहचान सकती हो? ब्रायन वीज को लगा कि अगर व्यक्तियों का जन्म समूहों में होता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि कोई उसे ऐसा व्यक्ति इस गांव में या इस परिवार में मिल जाए जो इस जन्म में भी कोई रोल उसके साथ प्ले कर रहा हो। मैं एक पत्थर से बनी मेज देख रही हूं और कुछ प्याले भी देख रही हूं। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ। इस दौर में आगे जाके देखो, अपने अंतिम दिनों को जानने की कोशिश करो। ब्रायन वीज उसे उसकी मृत्यु के समय की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूं। अब जो हो रहा था वो हो रहा था। ब्रायन वीज उसे कोई सुझाव नहीं दे पा रहे थे, कोई किसी घटना की ओर उसे ले नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्होंने अपना तरीका बदला। उन्होंने सवाल को थोड़ा घुमाकर किया, क्या इस जीवन काल में कुछ और ऐसा है जो हमारे लिए जानने योग्य है? तो जवाब आया, नहीं, कुछ भी विशेष नहीं। ठीक है,
तो फिर समय में और आगे जाओ। हमें ढूंढना है कि तुम्हारे लिए क्या सीखना जरूरी था, तुम्हें क्या पता है। ब्रैनविस जानना चाह रहे थे कि इस जीवन काल में उसके लिए क्या ऐसा था जो उसे इस जीवन से सीखना था। लेकिन कैथरीन की तरफ से जवाब आया, नहीं, मैं अभी भी वही हूं। हाँ, मुझे मालूम है। क्या तुम कुछ देख रही हो? 1-2 मिनट लगाकर फिर कैथरीन बहुत धीरे से बोली, मैं तैर रही हूं। क्या तुमने शरीर को छोड़ दिया है? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ तैर रही हूं। ठीक है, आराम करो। अब कैथरीन अपने इस जीवन काल को ख़त्म करके मृत्यु के समय के बाद की अवस्था में पहुंच गई है। और यहाँ कुछ बहुत खूबसूरत निकल के आया, क्योंकि आगे जो जानकारी कैथरीन के द्वारा दी गई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये जानकारी मनुष्य के कार्मिक अकाउंट किस तरीके से हैं और कैसे मृत्यु के बाद की दुनिया है उसको कुछ उजागर करते हैं। क्योंकि अभी तक तो जो ये वीडियो आपने जो सुनी, इसमें सिर्फ कैथरीन के ही जीवन काल की चर्चा की गई थी। उसने सिर्फ अपने जीवन काल को देखा था। लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही थी वो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस सेशन में कैथरीन ने जो अपने पूर्व जन्म को